students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia ma'am. So students, our today's video's topic is check and the payment of check, and after that we will learn about marking of check. ठीक है students? So students, let's start today's topic without getting late. तो देखिए चेक डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे. अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड. एक जो चेक है ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉ किया गया है एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड. यानी कि एक्सप्रेस्ड पेबल होगा ये पेबल कब होगा? जब डिमांड पर पेबल होगा. दिखाओगा जब जाके वो बंदा है सपोज करो जिसके ऊपर चेक काटा गया है, वो जाके बैंक के पास डिमांड करेगा. विद इन लिमिट होती है कुछ एक पीरियड की इसकी, और उस लिमिट में जाकर वो उसको बैंक के पास डिमांड करेगा कि इसका जो पैसा है, अमाउंट है, वो मुझे दे दीजिए. ठीक है, आगे देखिए. अ चेक इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन बाय कस्टमर ऑन हिज बैंक. एक चेक जो है एक अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं लगी होती चेक के अंदर, अनकंडीशनल ऑर्डर है इन राइटिंग फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में, ड्रॉन बाय कस्टमर ऑन हिज बैंक. जो बैंक का कस्टमर है, सपोज करो मैं अगर एक चेक ड्रॉ कर रही हूँ, मेरा बैंक में अकाउंट है, तो मैं बैंक की कस्टमर हूँ, तो मैं जो कस्टमर है यानी मैं, वो अगर चेक लिख रही है किसके ऊपर? बैंक के ऊपर, अपने मतलब बैंक के लिए लिख रही है. रिक्वेस्टिंग द स्पेसिफाइंग बैंक टू पे ऑन डिमांड अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ पर्सन नेम्ड इन द चेक. वो क्या रिक्वेस्ट कर रही है? मान लो मैंने एक चेक काटा है किसी एक पर्सन के नाम पे, सोहन के नाम पे, तो वो जो चेक है मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक सर्टेन मनी जो उस चेक के अंदर मैंने फ़िल की है वो आप सोहन को पे कर दीजिए. अपने बैंक को रिक्वेस्ट कर रही हूँ. रिक्वेस्टिंग द स्पेसिफाइंग बैंक, जो भी स्पेसिफाई बैंक है, टू पे ऑन डिमांड पर जब भी सोहन आपसे डिमांड कर लेगा, अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू पर्सन नेम्ड इन द चेक, जिसका नाम लिखा है सोहन का, और टू द बेयरर और टू द ऑर्डर ऑफ अ स्टेटेड पर्सन, या तो जिसके पास वो चेक है बेयरर, और टू द ऑर्डर ऑफ द स्टेटेड पर्सन, जो भी स्टेटेड पर्सन है जिसने स्टेटमेंट दी है उसके पर्सन के ऑर्डर पर. ठीक है. अ चेक बीइंग अ बिल ऑफ अ चेक बीइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट पॉज द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट. देखिए चेक की फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए. फर्स्ट, चेक मस्ट बी ड्रॉन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर. एक स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉ होना चाहिए, चेक काटा जाना चाहिए. चेक मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड पर पेबल होना चाहिए. अ चेक मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉअर, जो काट रहा है चेक उसके साइन जरूर होने चाहिए उसके ऊपर. अ चेक मस्ट बी एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए. ए चेक मस्ट बी डेटेड इफ़ कैन बी पोस्ट डेटेड. देखिए चेक पर जो डेट जरूर होनी चाहिए. ठीक है, बिना डेट का चेक नहीं होना चाहिए. जब आप प्रेजेंट कर रहे हो चेक को बैंक के पास तो उसके ऊपर डेट लिखी होनी चाहिए. पेमेंट ऑफ चेक. अब चेक की पेमेंट कैसे होगी? मतलब बैंक उस चेक को देखेगा, फिर उसको चेक करेगा, फिर उसकी पेमेंट करेगा. तो क्या प्रोसीजर होगी? देखिए, as far as payment of checks drawn by the customer is concerned, the paying banker is always in a privileged position. जो paying banker है, जो पे करेगा वो मनी, वो privileged position में हो जाता है. as long as he pays the open checks, bearer checks and checks drawn to order with due care and diligence. तो क्या करता है वो? जो भी ओपन चेक्स होते हैं, bearer चेक्स होते हैं और drawn to order चेक्स होते हैं, उनको बहुत डिलीजेंस से और विद केयर के साथ पेमेंट करता है उनका. आफ्टर प्रॉपरली मैचिंग द सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर, प्रॉपर अच्छे से मैच करता है कि ये वही कस्टमर के सिग्नेचर हैं या नहीं है. इन द एप्रोप्रिएट फॉर्म एंड एट द प्रॉपर काउंटर, एक प्रॉपर फॉर्म के थ्रू, मतलब एक प्रॉपर फॉर्म में और जो प्रॉपर काउंटर पर जाके उसकी पेमेंट होगी. देन अंडर सेक्शन 85 द बैंकर इज एब्जॉर्ब ऑफ हिज लाइबिलिटी ऑन द चेक. तो बैंकर है वो फिर अब लाइबिलिटी से एब्जॉल्व हो जाएगा. ठीक है, चेक की. अ क्रॉस चेक इज ऑलवेज पेड टू अनदर बैंक एंड इज नॉट एनकैशेबल एट द बैंक काउंटर. जो क्रॉस चेक होता है वो अनदर बैंक में पेड हो जाएगा एंड इज नॉट एनकैशेबल एट द बैंक काउंटर. वो बैंक काउंटर पे एनकैशेबल नहीं होगा.
In case of special crossing, payment will be made only to the bank in whose favor the check has been crossed. देखिए जो क्रॉस चेक होगा वो किसी भी बैंक में वो पे हो सकता है, लेकिन जो स्पेशल क्रॉसिंग का चेक है वो जिस बैंक के अंदर उसके अंदर लिख रखा है कोटक बैंक, जो भी पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, जो भी बैंक के अंदर वो जो स्पेशल क्रॉसिंग लिखी होगी और उसी के अंदर वो क्या होगा, एंड कैश होगा, ठीक है, तभी आप उसमें पैसे ले सकते हैं। ये पेमेंट ऑफ चेक का आ जाएगा, आप कर लेंगे। आगे नेक्स्ट देखिए, मेकिंग ऑफ चेक, मार्किंग ऑफ चेक। चेक की मार्किंग कैसे होती है देखिए, ए चेक इज़ अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज़ ऑलवेज ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफिक बैंक एंड इट्स पेबल ऑन डिमांड। ये डिमांड पर पेबल होता है। नॉर्मली फॉर पेमेंट अ चेक नीड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द बैंक। देखिए नॉर्मली पेमेंट के लिए चेक नीड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय बैंक, बैंक को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। दिस इज़ सो बिकॉज अ चेक इज़ ड्रॉन फॉर द इमीडिएट पेमेंट देयर ऑफ। जो चेक काटा जाता है इमीडिएट पेमेंट के लिए। हाउएवर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चेक आर मार्क्ड इन ऑर्डर टू सर्टिफाई दैम एज बिंग गुड फॉर पेमेंट। चेक को मार्क किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ विच द चेक इज़ मार्क्ड और सर्टिफाइड बाय द बैंक इज़ नोन एज सर्टिफिकेशन और मार्किंग ऑफ द चेक। जो प्रोसेस है चेक को मार्क करने की उसको सर्टिफिकेशन ऑफ चेक और मार्किंग ऑफ चेक बोलते हैं। द मार्किंग ऑफ चेक अमाउंट्स टू बी द एक्सेप्टेंस बाय द बैंक दैट द चेक इज पेबल एंड अपॉन मार्किंग द चेक द बैंक इज बाउंड टू पे द अमाउंट ऑफ द चेक टू द क्रेडिटर्स और द बियरर। देखो मार्किंग ऑफ चेक ये दिखाता है कि जो बिल ने उसको बैंक ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया है और वो बीरर को वो पैसे पे करेगा, ठीक है। इन इंडिया हाउएवर द प्रैक्टिस ऑफ मार्किंग ऑफ चेक इज़ नॉट वेरी प्रेवलेंट एट प्रेजेंट। स्टार्टिंग में तो नहीं थी मार्किंग ऑफ चेक्स इंडिया के अंदर, बट इवन इफ एन इंडियन बैंकर मार्क्स अ चेक एज बिंग गुड फॉर पेमेंट ही इज़ नॉट इक्वली बाउंड टू पे द अमाउंट देयर ऑन। अ बैंकर मार्क्स अ चेक एज बीइंग गुड फॉर पेमेंट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। देखो कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस में बैंकर जो है मार्क करता है चेक को। फर्स्ट मार्किंग एट ड्रॉर्स इंस्टेंस, यानी जो ड्रॉ कर रहा है उसके इंस्टांस पर मार्किंग। A drawer may want a check to be marked as good for payment in order to establish his credibility among outsiders। देखो एक ड्रॉअर जो है चेक को मार्क करता है किसके लिए, पेमेंट गुड्स पेमेंट के लिए। किस चीज़ के लिए, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए कि मेरा जो चेक है वो डिसऑनर नहीं होगा, समथिंग ऐसा कुछ, अपनी क्रेडिबिलिटी दिखा रहा है, मेरी गुडविल अच्छी हो ताकि, ठीक है। द बैंक अपॉन इंश्योरिंग दैट इनफ मनी हैज़ बिन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक स्टैम्प्स द checks and notes some words such as good on the face of the check and then usually keeps the amount of the check separately। तो बैंक क्या करता है, इंश्योर कर लेता है इनफ मनी में कि भाई अब बैंक में इतने मनी है कि नहीं है। स्टैम्प करता है, चेक पे स्टैम्प लगाता है और कुछ एक वर्ड्स लिख देता है उसके ऊपर एज अ गुड, और उसके जितने पैसे हैं वो एक सेपरेटली अलग रख देता है उस चीज़ के लिए। हाउएवर इफ़ बिफोर द चेक इज़ प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट excess funds are withdrawn by the drawer and there are insufficient funds to pay the marked check, then the banker has the right to dishonor the check। देखो बैंक ने तो अलग पैसे रख दिए हैं उसके निकाल के, लेकिन बीच में अगर जो ड्रॉअर ने बीच में से पैसे निकाल रख लिए अपने अकाउंट में से और अब जब चेक की पेमेंट होनी है तब जाके उसके अंदर बैंक में इतना पैसा नहीं है जितना अपने को पे करना है उस चेक पे, तो बैंक क्या कर सकता है, डिसऑनर कर सकता है उस चेक को, ठीक है। मार्किंग एट होल्डर्स इंस्टांस, ये है ड्रॉअर यानी जिसने काटा है उसके इंस्टांस पर, और ये है मार्किंग एट होल्डर्स इंस्टांस जिसके पास वो अब बिल है, यानी जिसके ऊपर काटा गया है, जिसके नाम पर वो बिल काटा गया उसके बिहाफ पर यानी उसके इंस्टेंस पर मार्किंग। द मार्किंग ऑफ अ चेक एट द होल्डर्स इंस्टेंस मीन्स दैट द बैंक सर्टिफाइज दैट देयर आर इनफ फंड्स इन द अकाउंट्स ऑफ द ड्रॉअर एट द टाइम ऑफ मार्किंग टू पे द चेक। तो इसमें क्या होता है कि ये बैंक ये दिखाता है, सर्टिफाई करता है कि जो बैंक के अंदर बैंक के अकाउंट यानी जिसका बिल आपने जिसका चेक आपने ले रखा है उस बैंक के अंदर इनफ मनी है टू पे दैट चेक। हाउएवर इफ़ बिफोर द पेमेंट इज़ एक्चुअली डिमांडेड सच सम इज़ विदड्रॉन बाय द ड्रॉअर मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू फुली पे द चेक, द बैंक में डिसऑनर द चेक। लेकिन जब वो जिस टाइम पे वो चेक, वही वाली बात आ गई, जिस टाइम पे वो चेक की सम पेमेंट देनी होगी उससे पहले
ड्रॉअर ने पैसा निकाल लिया है अपने अकाउंट में से देन, और उस टाइम उतना पैसा बैंक में नहीं बचा है उसके अकाउंट में, तो फिर क्या हो सकता है, बैंक डिसऑनर कर सकता है उस चेक को। मार्किंग तो कर दी है उसने, लेकिन फिर वो बाद में अगर पैसा नहीं है तो वो कर सकता है। थर्ड है marking and collecting bankers instance. When the check is late in reaching the bank for collection, the bank keeping in mind the interest of the customer, देखो किसके बिहाफ पे, कलेक्टिंग बैंकर्स इंस्टेंस, जो भी कलेक्टिंग बैंकर है ना उसके इंस्टेंस पे मार्किंग। व्हेन द चेक इज़ लेट इन रीचिंग द बैंक, अगर चेक लेट हो गया बैंक तक पहुँचते पहुँचते कलेक्शन के लिए, द बैंक कीपिंग इन अ माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर सेंड्स द चेक टू द कंसर्न बैंक फॉर मार्किंग। फिर वो कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके माइंड में अपने कस्टमर के इंटरेस्ट को माइंड में रखकर वो उस चेक को कंसर्न बैंक में भेज देंगे मार्किंग के लिए। द पेइंग बैंक देयर अपॉन आफ्टर इंश्योरिंग दैट देयर आर इनफ फंड्स इन द अकाउंट्स ऑफ ड्रॉअर। फिर वो जो बैंक है, फिर बैंक के पास भेज दिया, जिस बैंक से काटा गया था वो चेक, और उस बैंक से फिर उन्होंने ये इंश्योर किया कि भाई इस बैंक में ड्रॉअर के अकाउंट में इतना पैसा है जितने चेक काटा हुआ है, राइट्स फिर गुड ऑन द फेथ ऑफ द चेक एंड डेट्स इट, और फिर उसके ऊपर वो जो मार्किंग करेंगे गुड लिखेंगे उसके ऊपर, और फिर वो उसके ऊपर डेट लगाएंगे एज़ पर नॉर्मल बैंकिंग कस्टम्स। सच चेक्स आर क्लियर्ड इफ़ दे आर प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ द नेक्स्ट क्लियरिंग, वो क्लियर हो जाते हैं नेक्स्ट क्लियरिंग से टाइम से पहले। ठीक है, देखिए यानी कि अगर कोई चेक, इसका एग्जांपल देखो, अगर कोई चेक मान लो सिंपल क्रॉस चेक था, तो वो किसी भी बैंक में हम लेके चले गए, ठीक है, ये दूसरा बैंक है, मान लो ये SBI बैंक है, जबकि जिस पर्सन ने वो चेक काटा था ना उसका अकाउंट है PNB बैंक में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लेट आया है चेक इनके पास, तो ये जाके ना कंसर्न डिपार्टमेंट से, यानी कि जिस चेक जो चेक है उसके ऊपर जो अकाउंट नंबर है वो जिस बैंक का है, यानी PNB बैंक का है, वो उनसे कंफर्म करेंगे और उनको एक चेक भेजेंगे। चेक भेज दिया, ये चेक है ना जो, ये इनको भेज दिया और कहा कि भाई ना हमें इस चीज़ को स्पेसिफाई करो कि ये जो चेक जिसका भी बंदे का है उसके अकाउंट में जितने चेक में पैसे लिखे हुए हैं वो पैसे हैं। फिर ये PNB वाले इसके ऊपर लिखेंगे कि हाँ भाई इसके अकाउंट में पैसे हैं, और इसकी मार्किंग कर देंगे गुड, कि हाँ भाई ठीक है गुड फेथ में है ये, और इसके ऊपर डेट डाल देंगे। ठीक है, और फिर ये पेमेंट हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये समझ में आ गया ये चीज़। आगे देखिए, हाँ जी, तो ये आ गया अपना मार्किंग ऑफ चेक। अभी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम करते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट्स करें, लाइक करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।